हेलो, वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लास से स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि मोबाइल के ऊपर अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करनी है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं और हमें क्या क्या ऑप्शंस किस किस तरीके से ध्यान रखना है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल है। तो आपको करना होगा इसे इंस्टॉल। अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं और प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे आपको सर्च करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करने के बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल, मैं उस ऐप की बात कर रहा हूँ, यू में इंस्टॉल, आप अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सेल को। और इस तरह से जो एक्सेल वर्ड दिख रहा है, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल को ही इंस्टॉल कर लीजिए डायरेक्ट, तो दैट इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं और मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल है। तो मैं क्या करता हूँ, एम एस ऑफिस स्टार्ट करता हूँ। एम एस ऑफिस स्टार्ट करने के बाद आपको जाना है इस प्लस साइन पे। प्लस साइन पे जाते यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस। डॉक्यूमेंट्स पे जाके और यहाँ देखिए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये ऑप्शन यहाँ से मिल जा रहा है। यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस होम पे भी क्लिक करके देखिए, यहाँ से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस होम पे क्लिक करके एक्सेल भी ले सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, आप कोई बुक स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगे तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप प्लस साइन पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स पे जाएं और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते ही देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो जो दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है एडिट का ऑप्शंस, एडिट का ऑप्शंस आ गया, ये मेनू खुल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपको मेनू ऑफ करना है इसको डाउन एरो की दबा दीजिए। ये भी एडिट मोड में हम आ चुके हैं। हम किस मोड में आ गए हैं, एडिट मोड में आ गए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्च का ऑप्शन है कि आपको अगर कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बैक दबा के वापस आ जाइए, ये अंडू का ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए एडिट मोड में मैं फिर से आ जा रहा हूँ, ये देखिए मैंने एडिट मोड में आए। एडिट मोड में आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो एडिट करते हैं। यहाँ पे एडिट करते ही अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, और आफ्टर टाइपिंग अब जैसे मान लीजिए मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ से वापस आ जाता हूँ इसको, ये एंटर दबा के बाहर आते हैं। एडिट मोड से मैं बाहर आ गया अभी, और अब आप ये अंडू कर सकते हैं। तो देखिए ये टाइपिंग जो था आपका वो अंडू हो गया। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है तो आपके पास कर्सर तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप यहाँ पे एडिट बटन को टच नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने एडिट बटन दिख रहा है, इस एडिट बटन पे टच करना होगा टाइप करने के लिए। ठीक है, तो आप एडिट बटन पे टच कीजिए और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे टिक का निशान है और क्रॉस का निशान है। ये निशान आपको यहाँ पे दिख रहा है। टिक का मतलब हो गया कि एडिटिंग डन हो चुका है और क्रॉस का मतलब होता है कि इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अब जैसे कुछ लिस्ट बना देता हूँ। मैंने लिख दिया सीरियल नंबर या रोल नंबर, मैं यहाँ पे RNO लिख देता हूँ। RNO के बाद मैं अगले सेल पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिया। अगले सेल पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं मैथ्स का नंबर ले लेता हूँ, मैथ्स टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिज़िक्स टाइप कर ले रहा हूँ। ठीक है, और फिज़िक्स के बाद हमारा ये मान लीजिए अभी से फिर से मुझे एडिट मोड में लाना पड़ेगा क्योंकि वो टिक का निशान सर्च हो गया था। यहाँ पे मान लीजिए मैंने टोटल करना है तो मैंने टोटल कर दिया। ठीक है, टोटल देख लीजिए, टोटल आ गया। अगले वाले सेल पे जाते हैं, अगले सेल पे आ गए। यहाँ पे इसको टच करके एक बार एडिट मोड में फिर से लाते हैं क्योंकि मैंने स्क्रॉल किया था इसलिए ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा टफ़ तो लगता है हमें मोबाइल के ऊपर काम करना, बट इतना ज़्यादा टफ़ भी नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टोटल पे आ गए, फिर यहाँ पे आके मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अभी एडिट मोड में ही चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रोल नंबर 1, मैंने 1 टाइप किया, यहाँ पे 2 टाइप किया। और अब मैं इस दोनों को, अब मैं एक कमाल का चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए टेक्स्ट मोड में हमारा कीबोर्ड आ गया। यहाँ से आप 1 2 3 कर सकते हैं कीबोर्ड को। ये कीबोर्ड का जो लेआउट है इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलिए वापस चलते हैं। ये यहाँ जाते हैं फिर से टाइप मोड में। 1 मिनट, टाइपिंग के करने पे आ जाते हैं। मैं एडिट मोड को ओपन कर लूँ पहले एक बार। ठीक है, यस, एक बार टच करना, 2 बार टच करना होता है एडिट मोड लाने के लिए। अब ये देखिए कीपैड आपका यहाँ से
चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आप नंबर कीपैड में आ सकते हैं और अल्फ़ाबेटिक कीपैड में भी आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिल ऑप्शंस पे जाके और इसको ड्रैग करता हूँ। तो देखिए ड्रैग करने के बाद क्या हो गया, नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ था, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये नीचे जो लिखा हुआ है इन सबको मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर कर दिया। मैंने इस दोनों सेल को सेलेक्ट किया, 1 और 2 को, दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल के मोड पे गए। फिल मोड पे जाते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बन जाता है। इसको ड्रैग कीजिएगा, ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से मान लीजिए मुझे यहाँ पे नाम लिखना है। नाम में मैं यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मैं नाम ही कुछ अलग किस्म का लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए अमित, और यहाँ पे मैंने सुमित लिख दिया, और मैं चाहता हूँ यही नाम पूरी जगह पे आ जाए। तो मैं इस दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करके फिल ऑप्शन पे जाऊंगा और देखिए अमित सुमित अमित सुमित अमित सुमित यही नाम आपको कंटिन्यूसली आ जाएगा। अब आपको नंबर डालने हैं यहाँ पे, तो नहीं, नंबर कीबोर्ड डाउन करता हूँ। 98 लिख दिया मैंने, 98 लिख दिया। ठीक है, 85, 78, 65। चलिए मैं ज़्यादा लंबा डाटा एंट्री नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पे 87, यहाँ पे 58, यहाँ पे 68। ठीक है, और यहाँ पे मैं 48 और यहाँ पे मैं 99 डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या करना होगा, मुझे फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला के लिए मैं यहाँ पे fx पे भी टच कर सकता हूँ। fx पे टच करने के बाद हमारे सामने ये फार्मूला आ गया। अब मैं फार्मूला लेना चाहता हूँ सम। इसने कहा नंबर 1 ये होगा, इसने कहा फिर कहा नंबर 2 मैंने इसको कर दिया। ठीक है, इतना फार्मूला होने के बाद मुझे और कोई फार्मूला नहीं लिखना है, मैं टिक का निशान लगा देता हूँ। तो देखिए ये सम C2 to D2 हो गया। एक तो तरीका ये था सम लिखने का। दूसरा तरीका ये था कि आप एडिट मोड में आ जाइए। एडिट मोड पे आने के बाद आप यहाँ से सिंबल लीजिए। सिंबल में जाके आपको टाइप करना होगा इक्वल टू टाइप करने के बाद अब इस सेल को सेलेक्ट कर दीजिए। सेल का एड्रेस होता है C3, ये सेल का एड्रेस है। इसको मैं बताऊंगा सेल एड्रेस क्या होता है। यहाँ पे C कॉलम का नाम हो गया और रो का नंबर हो गया 3। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए। प्लस का साइन देने के बाद अगले सेल पे क्लिक करके टिक का निशान दे दीजिए। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला सम ऑटोमेटिकली हो जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने से कुछ नहीं हुआ, देखो फिर से टच किया। टच करने के बाद एक बार 2 बार टच करके फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रैग किया ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। इसने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब देखिए ये C4 + D4 है, ऑटोमेटिकली 4th रो के C कॉलम और D कॉलम को ऐड करना है, 5th रो के C कॉलम D कॉलम को ऐड करना है, और 5th रो के E कॉलम C और D को ऐड करना है। तो ये समझ में आ गया आपको सिंपल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। आइए आपको एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज निकालने का फार्मूला हमारे पास एवरेज भी है, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने fx को टच किया, यहाँ पे एवरेज फार्मूला ले लिया। इसने कहा नंबर 1 दे दिया, फिर इसने कहा नंबर 2, मैंने यहाँ पे नंबर 2 दे दिया इस तरीके से और टिक लगा दिया। तो ये 2 पॉइंट्स का एवरेज आ गया कि एवरेज मार्क्स क्या हैं। दिस इज़ नॉट परसेंटेज, दिस इज़ एवरेज। ये ध्यान रखिएगा, एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। बट अगर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 में से निकाले जाएँ तो एवरेज और परसेंटेज दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा ही होता है। चलिए अब यही एवरेज मैं सभी में कॉपी करना चाहता हूँ। इसी फार्मूला को मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी ऑप्शंस को लेता हूँ। अब नीचे आ गया, मैंने यहाँ तक आके टच कर दिया। टच करने के बाद मैं पेस्ट बटन पर दबा देता हूँ। तो देखिए ये फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। इसको कहते हैं फार्मूला कॉपी पेस्ट करना। क्या करना, फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना। समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से अंडू कर देता हूँ इसको, और ध्यान से देखिएगा मैंने इस वाले फार्मूला को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे जाके मैं 2 बार टच करता हूँ। टच करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए ये फार्मूला पेस्ट हो गया। मैं चाहता हूँ इस तीनों सेल में पेस्ट हो जाए, तो मैंने पहले तीनों सेल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पर टच कर दिया। तो देखिए तीनों का ये सेलेक्ट हो गया ये डाटा हमारा तैयार। तो इस तरीके से आप टोटल भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे और हम काम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद हो गया तो इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताना भूल गया आपको। चलिए अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।